हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 5 करेंगे हम। फर्स्ट 4 पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक के जो भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 25 तक के वो सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पार्ट में हम 26 से लेकर 34 तक के सारे क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Question is, find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point in exercise 26 to 29। इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो क्वेश्चन 26 से लेकर 29 तक के हैं उसमें हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन क्या होगी, जो यहाँ पे हमें जैसे ये है कोई पॉइंट जो दे रखा है पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास गिवन होगा और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है f ऑफ x। हमारे पास कंडीशन दे रखी है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2। नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 है, इसका मतलब है कि x इज लेस देन ऑफ पाई बाय 2 और x इज ग्रेटर देन ऑफ पाई बाय 2। टू कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और 3 कब होगा, जब x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमें पता है कि f ऑफ पाई बाय 2 is equals to of left hand limit x tends to pi by 2 negative f of x is equals to of limits x tends to pi by 2 positive f of x के इक्वल होंगी, ये सभी इक्वल होंगी। ठीक है, फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी सभी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है, ये गिवन है और इसको हम सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब f ऑफ पाई बाय 2 फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ पाई बाय 2 कितना होगा, जब पाई बाय जो फंक्शन है x जो है वो पाई बाय 2 के इक्वल है, तो हमारे पास किसके इक्वल क्या आ जाएगा, फंक्शन 3 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए जरा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव f ऑफ x। अगर सपोज ये पाई बाय 2 है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, इट मीन्स x इज लेस देन ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, लेस देन हो रहा है तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ये होगा हमारे पास फंक्शन। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, पाई बाय 2 यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, k cos पाई बाय 2 अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाय 2। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए पाई माइनस पाई कितना आ गया, 0 आ गया। cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है, k से मल्टीप्लाई होगा 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, जब हमारे पास सॉल्यूशन जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आती है तो हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जब लेफ्ट साइड से कोई वैल्यू जो है अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, पाई बाय 2 से थोड़ी सी वैल्यू जो है लेस होती है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो लेस होगी
ठीक है, पाई बाय 2 एग्जैक्टली नहीं होती है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू जो है h वैल्यू जो है वो लेस हो रही है पाई बाय 2 से। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो पाई बाय 2 माइनस h है। ठीक है, और जहां पर h जो है वो बिलोंग कर रहा है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, और h यहाँ पे इतना छोटा है कि वो जीरो को अप्रोच करता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस h और h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अच्छा, हमने यहाँ पे कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, वैल्यू क्या आएगी k cos x अपॉन पाई माइनस 2 x आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम पाई बाय 2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, x माइनस पाई बाय 2 माइनस h पुट करेंगे। हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस h और वेयर h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा k cos x की जगह पे हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई बाय 2 माइनस 2, x की जगह पे लिखना है हमने पाई बाय 2 माइनस h लिख लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो k cos पाई बाय 2 माइनस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा है cos पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा k, थीटा मीन्स h। ठीक है, k साइन h अपॉन पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बन गया पाई माइनस 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 प्लस 2h हो जाएगा। क्लियर हो गया। 2 से यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो k साइन h अपॉन 2h आ जाएगा, साइन h अपॉन 2h। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू ऑफ जीरो साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा साइन h अपॉन h, तो ये 1 बन गया, और यहाँ बच गया हमारे पास k बाय 2 बच गया। ठीक है, k बाय 2 किसकी वैल्यू आई है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव f ऑफ x की आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन। अब देखिए, जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी राइट हैंड लिमिट में भी हम क्या लेंगे, यही वैल्यू लेंगे, ग्रेटर देन में भी यही वैल्यू आएगी, और सॉल्व करके यही आएगा। ठीक है, ये k बाय 2 ही आएगा। और वैसे भी अगर जो सेकंड हमारे पास है इक्वेशन, वहाँ पे वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, k बाय 2, दोनों को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि इक्वल है ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, तो इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को फाइंड करने की नीड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी हम इसको, इसके बगैर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3
क्या आ जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ आ गया हमारे पास एफ ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, और इसकी वैल्यू क्या है 3 है, और इसकी वैल्यू क्या है k बाय 2 है। ठीक है, तो 3 इक्वल्स टू k बाय 2 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल्स टू 6 आ गई। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27 इज, इसमें भी k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस का पॉइंट जो है वो है x इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस पॉइंट दे रखा है तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो गए, और इक्वल्स टू ऑफ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव f of x and is equals to of limit x tends to positive f of x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया गिवन पॉइंट, और इसको सपोज कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा f of 2, f of 2, ये देखिए x इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ, x इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 2, इक्वल यहाँ पे है तो इसका मतलब है यहाँ आ गया kx स्क्वेयर, और यहाँ f of 2 क्या आ जाएगा, f of 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4k आ गया, और ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, अगर ये सपोज 2 है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है वैल्यू। ठीक है, तो वो एक अप्रोच कर रही है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 2, तो वो 2 से लेस होगी, x इज लेस देन ऑफ 2 होगी। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव एफ ऑफ x, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, kx स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, लिमिट फंक्शन क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर kx स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने अभी लास्ट 26 क्वेश्चन में किया है वैसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4k बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और इसमें हम वैसे भी कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 माइनस h करके। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, दोनों ही तरह से सही होगा ये, 2 पॉजिटिव के लिए f ऑफ x, और लिमिट्स x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव मतलब राइट साइड से अप्रोच कर रही है, तो x इज ग्रेटर देन ऑफ 2 होगी। यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू है तो यहाँ पे आ गया 3 आ गया फंक्शन, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे देखिए सभी क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ये सभी इक्वल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4, 4k इज इक्वल्स टू, देखिए 2 और 3 क्या है, 4k है, इक्वल्स टू किसके है, 3, कोई भी 2 ले लेंगे हम इक्वेशंस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4k इक्वल्स टू 3, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3/4 आ जाएगी।
के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/4 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड ग्रेटर देन पाई के लिए ये फंक्शन होगा। और यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस पॉइंट दे रखा है वो है एक्स इक्वल्स टू पाई दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस है तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ पाई इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है और इसको हम सपोज कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ पाई फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। एफ ऑफ पाई जब पाई की इक्वल है तो हमारे पास फंक्शन क्या है के एक्स, एक्स की जगह पे हम पाई पुट करेंगे के पाई प्लस 1। ठीक है, तो के पाई प्लस 1 हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में करेंगे इसको सॉल्व। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम सॉल्व करेंगे इसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव लेफ्ट साइड से कर रही है अप्रोच पाई के लिए, तो यहाँ पे एक्स इज लेस देन ऑफ पाई, एक्स पाई से छोटा है, पाई से छोटा है तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस एच भी लिख सकते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे पाई माइनस एच करके करते हैं हम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पाई माइनस एच और एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या होगा हमारे पास, के एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0 आ जाएगा और एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे पाई माइनस एच प्लस 1। ठीक है, और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, के पाई प्लस 1 बन गया। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे। राइट हैंड लिमिट में राइट साइड से अप्रोच कर दिए तो x इज ग्रेटर देन ऑफ पाई, ग्रेटर देन वैल्यू है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस x आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ x is equals to of limit x tends to of पाई पॉजिटिव cos x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम पाई की यहाँ पे पाई ऐड होगा, यहाँ से थोड़ी सी बड़ी होगी ना वो, तो x प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, x की वैल्यू पाई प्लस एच कर देंगे पुट और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड cos पाई प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, पाई प्लस एच दैट इज, और h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास h की वैल्यू 0 पुट की है, cos पाई आ गया। cos पाई कितना होता है, -1 होता है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 1 2 3 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 में इस तरह से लिखा है एंड 4 क्या बन जाएगा, देखो के पाई प्लस 1 एंड इक्वल्स टू -1, के पाई प्लस 1 is equals to of k pi plus 1 is equals to of -1। तो कोई 2 इक्वेशंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, k pi plus 1 is equals to of -1 एंड
के पाई इक्वल्स टू -1 कितना आ गया -2 एंड सॉरी के इक्वल्स टू के की वैल्यू फाइंड करनी है हमने -2 अपॉन पाई। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2 अपॉन पाई आ जाती है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ भी हमारे पास सेम कंडीशन है। देखिए यहाँ पे हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, पॉइंट दे रखा है x इक्वल्स टू ऑफ 5। जब हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि ये कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 5 पे, तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता होता है कि f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 5 नेगेटिव f of x and is equals to of limit x tends to of 5 पॉजिटिव f of x के इक्वल होगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन और ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो f of 5 हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। f of 5 x जब 5 के इक्वल होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या है, kx प्लस 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 फंक्शन है। x की जगह हमने क्या पुट करना है, यहाँ 5 पुट करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5k प्लस 1 आ जाएगी और ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 5 नेगेटिव f ऑफ x। यहाँ पर देखिए ये 5 है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है तो x इज लेस देन ऑफ 5। तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, x टेंड्स टू ऑफ 5 नेगेटिव, फंक्शन आ जाएगा हमारे पास लेस देन के लिए है तो आ जाएगा kx प्लस 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू 5 से छोटी है तो 5 माइनस h हो जाएगी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि x जो है 5 माइनस h है और h टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा और यहाँ x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस h प्लस 1। ठीक है, h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गई 5k प्लस 1। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 5 पॉजिटिव f ऑफ x, राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो x इज ग्रेटर देन ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन ऑफ 5 के लिए है 3x माइनस 5 है। ठीक है, तो यहाँ भी हम x पे क्या कर सकते हैं, x प्लस 5 प्लस h कर सकते हैं और h टेंड्स टू 0 कर लेंगे। ठीक है, h जो है वो 5 से राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो 5 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू ऑफ 0, 3x की जगह पे हमने अब क्या लिखना है, 5 प्लस h लिखना है -5। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास h, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 15 -5 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 10। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो 2 और 3 इक्वेशन है वो क्या है, 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू ऑफ 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू ऑफ 10। तो कोई भी 2 इक्वेशन हम ले लेंगे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आ जाएगा 5k इज इक्वल्स टू ऑफ 10 माइनस 1 एंड k इज इक्वल्स टू ऑफ 9/5। तो ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू।
तो ये हमारे 29 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और 29 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that the function defined by f of x is फंक्शन दे रखा है हमें, ठीक है, डिफाइन किया हुआ है, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमने बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या केसेस बन रहे हैं। अगर सपोज करो हमारे पास ये है लेस देन और ग्रेटर देन क्या आ रही है, 2 और 10 है ना, 2 और 10 के बीच में ही है वैल्यू। सपोज करो ये 2 है, ये यहाँ पे 10 है, ठीक है, और x इज लेस देन ऑफ 2 है, लेस देन ऑफ 2 है, एक यहाँ पे वैल्यू है, तब हमारे पास कितनी आ रही है वैल्यू, फंक्शन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इक्वल टू ऑफ 2 है, तब भी हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 और 10 के बीच में है वैल्यू, तब हमारे पास क्या आ रही है, a प्लस बी आ रही है, ठीक है। और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू में है, तो हमारे पास कितनी आ रही है, 21 आ रही है। हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारे केस लेने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ वो केस लेने हैं जिसमें a और b हमारे पास प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वही केसेस लेने हैं हमने। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 और 10 के बीच में जो वैल्यू आ रही है, 2 और 10 में, ठीक है, सिर्फ उसी में ही जो है a और b प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कब आ रहा है, जब हम यहाँ पे ax है, ax प्लस b है यहाँ पर, ठीक है, तो ax प्लस बी कहाँ पे आ रही है, 2 और 10 में ही आ रही है, तो हमने इसी में ही लेना है, ठीक है। अब देखो 2 लेंगे अगर हम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा दोनों, a प्लस बी भी आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से 10 में भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 केस के लिए हमने करना है सॉल्व, ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1। केस 1 में देखिए हम ले लेते हैं यहाँ, फर्स्ट केस में ले लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू ऑफ 2 लिया है हमने, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस गिवन है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गिवन है, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 2 नेगेटिव f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब f ऑफ 2 फाइंड कर लेंगे हम, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ऑफ, इक्वल के लिए क्या है, 5 है, तो ये आ गया हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है हमने, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ देखो लेस देन ऑफ 2 होगी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 ही आएगा, ठीक है। तो हमें वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर ये 2 है और यहाँ से अप्रोच कर रही है तो x इज लेस देन ऑफ 2, तो हमने कौन सी वैल्यू चाहिए, a और b वाली चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को स्किप कर देते हैं और हम क्या लेते हैं, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 2 पॉजिटिव f ऑफ x, फंक्शन क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन ऑफ 2, तो फंक्शन आ जाएगा ax प्लस b आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 2 पॉजिटिव क्या है, फंक्शन ax प्लस b है, ax प्लस b आ गई, ठीक है। तो राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो x 2 प्लस h लिख सकते हैं यहाँ पे हम x की जगह पे, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस
h एंड h टेंड्स टू 0, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ऑफ 0 एंड लिमिट h टेंड्स टू ऑफ 0, और यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस h पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा a 2 प्लस h प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू ऑफ 0 a प्लस, अच्छा यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं h, तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस b आ गया, h लिमिट हमने पुट कर ली है यहाँ पे, तो 2a प्लस b आ गया, तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ये आ गई, हमने कर लिया ये राइट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास 5 ही वैल्यू आनी थी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फर्स्ट 3 इक्वेशन में देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 के इक्वल आ जाएगी 2a प्लस b इज इक्वल्स टू ऑफ 5, और ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस के लिए हम लेंगे 10। ठीक है, तो केस 2 देखते हैं। केस 2 में आ जाएगा एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 10, कॉन्टिन्यूस है इस पे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 10 इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 10 पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये आ गया किसके इक्वल आ गया, ये सॉरी ये इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं, सॉरी 1 तो ले चुके हैं हम, 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब f ऑफ 10 में क्या आ गई वैल्यू, इक्वल टू 21, यहाँ आ गई 21, तो लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं अब इधर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 10 नेगेटिव f ऑफ x, ये अगर 10 है, ठीक है, यहाँ से अप्रोच कर रही है तो x इज लेस देन ऑफ 10, छोटी होगी वो 10 से। ठीक है, तो लेस देन ऑफ 10 में क्या आ जाएगी, ax प्लस b आ जाएगी, ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 10 नेगेटिव ax प्लस b आ गई हमारे पास फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम लेस देन में है तो हम यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉरी 10 माइनस h एंड h टेंड्स टू ऑफ 0, तो यहाँ क्या आ जाएगी, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 आ जाएगी, और यहाँ पर हम a x की जगह क्या पुट कर लेंगे, 10 माइनस h प्लस b। ठीक है, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 10a प्लस b बन जाएगा, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर, ये आ गई थी 6, ये आ गई थी 7। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट हैंड लिमिट में क्या होगी, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑफ 10 होगी, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 21। ठीक है, तो वहाँ पे हमने अपना दिमाग यूज करना है और देखना है कि हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। तो फ्रॉम 5 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 क्या आ जाएगा, 10a प्लस b इज इक्वल्स टू ऑफ 21, तो ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, इनको हम करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम क्लास 9 में करते थे, वैसे ही हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 8 को हम सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं 2a, फोर्थ इक्वेशन है 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5,
यहाँ है 10a प्लस बी इज इक्वल टू ऑफ 21। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेम वैल्यू है तो साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास -8a और ये बन जाएगा 21 माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू ऑफ 16/8, 8 2 ज़ा 16। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब कहीं भी किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 8 में क्या है 10a प्लस b है, तो हम लिख सकते हैं 10 a की जगह पे 2 आ जाएगा प्लस b इज इक्वल्स टू ऑफ 21, यह आ जाएगा 20, तो b इज इक्वल्स टू ऑफ 21 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1 और a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 30 को कंप्लीट कर लिया है। हम इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी हुई थी। ठीक है, तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है केस के साथ सॉल्व करके। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ओके, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज show that the function defined by f of x is equals to of cos x square is a continuous function। अब देखिए, जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन में दे रखा है, 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक cos दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये कौन सा है पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं, और हमने क्या शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो अब कॉम्पोजिट फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। कॉम्पोजिट फंक्शन देखिए, सपोज कर लीजिए हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ साइन 2x है। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 फंक्शन है, एक साइन x है, एक 2x है। ठीक है, सपोज कर लो इसमें हम gx एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं दैट इज साइन x, और hx ले लेते हैं दैट इज ऑफ 2x। ठीक है, ये हमारे पास 2 फंक्शन हो गए। अब ये हमने पढ़ा है g ऑफ h जो किसके इक्वल होता है, इसको लिख सकते हैं हम g ऑफ h या g ऑफ h ऑफ x, इस तरह से लिखते हैं। g ऑफ फंक्शन क्या है दैट इज साइन, ठीक है, और h ऑफ x। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं साइन h ऑफ x फंक्शन क्या है 2x। ठीक है, साइन 2x। ठीक है, और एक होता है g ऑफ h ऑफ g, इसका उल्टा। ठीक है, एक में आगे g ऑफ h, एक आगे h ऑफ g। तो h ऑफ g ऑफ x। ठीक है, h कितना है 2, g ऑफ x। ठीक है, तो 2 साइन x। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लो जो दोनों फंक्शन हैं साइन x और 2x, दोनों फंक्शन जो हैं वो दोनों ही क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो g ऑफ h और जो h ऑफ g हम फाइंड कर रहे हैं ये दोनों भी क्या होंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। मीन्स उनका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं उसे, कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये कॉन्टिन्यूस है, दोनों फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, तो उनका कॉम्पोजिट भी क्या होगा, उनका जो h ऑफ g या g ऑफ h होगा वो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो उसे हम कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 दिया है। यहाँ पे क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ कॉस x स्क्वायर दे रखा है। अब सपोज कर लेते हैं लेट
जी ऑफ एक्स जो है वो कॉस एक्स है, ठीक है, एंड एच ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, ये सपोज कर लिया। अब सबसे पहले इसको प्रूव करना है हमने कि ये कॉन्टिन्यूस है, फिर उसके बाद इसको प्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ कॉस एक्स। हमने क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। कॉन्टिन्यूस प्रूफ कैसे करेंगे, अगर हम ये बता देते हैं कि ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो ऑब्वियस है उनका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऑफ कॉस एक्स को। तो कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए क्या आ जाएगा, सी बिलोंग्स, सपोज कर लेते हैं कि सी बिलोंग्स टू आर, तो जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ कॉस सी आ गया, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स दैट इज इक्वल्स टू ऑफ कॉस सी। अब देखिए ये कॉन्टिन्यूस है तो हम लिख सकते हैं जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ किसके इक्वल है, कॉस सी के इक्वल। इक्वल है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जी ऑफ सी इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर सी, ठीक है। जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर सी, ये हो गया प्रूफ। कॉन्टिन्यूस हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है एच ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स स्क्वेयर। यहाँ भी सपोज कर लेंगे लेट सी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो एच ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ सी स्क्वेयर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स नहीं आएगा, एच ऑफ एक्स आएगा। और यहाँ भी हमने कहाँ किया, यहाँ दैट इज जी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ आएगा एच ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी एच ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू ऑफ सी स्क्वेयर। देखिए दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ एच ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी एच ऑफ एक्स, यहाँ भी जी ऑफ एक्स आएगा, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ किसके इक्वल आ रहा है, सी स्क्वेयर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर सी, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या आ गए हैं, कॉन्टिन्यूस हैं। कॉन्टिन्यूस हैं तो हमने अब इनका कॉम्बिनेशन देखना है। कॉम्बिनेशन क्या है, नाउ जी ऑफ एच दैट इज जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। जी कितना है, कॉस, और एच ऑफ एक्स कॉस, एच ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वेयर है। तो हम लिख सकते हैं तो जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एंड इज इक्वल्स टू ऑफ कॉस एक्स स्क्वेयर, इज ऑल्सो continuous for रियल नंबर्स, ठीक है। क्लियर हो गया। क्या है कि अगर यहाँ पे क्या था, जी ऑफ एक्स हमने प्रूव किया, जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है यहाँ पे, ठीक है। एच ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस था, दोनों ही कॉन्टिन्यूस है, तो इनका जी ऑफ एच दैट इज इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी क्या होगा, इसका कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है। तो ये 31 हमने, क्वेश्चन नंबर 31 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 32, शो दैट अ फंक्शन डिफाइंड बाय
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो किस में है, मॉडुलस में है। फंक्शन जो है वो मॉडुलस में है और इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, देखियो हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन कितना दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, सपोज कर लेते हैं लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ कॉस x एंड h ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, इन दोनों को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा। टू फंक्शंस है ना, यहाँ पे टू फंक्शन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले हम g ऑफ x को इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ cos x, let c belongs to of r, g of c is equals to of cos c आ गया, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ c g of x and limit x tends to of c g of x is cos x that is equals to of cos c। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों ही इक्वल आ गए हैं, इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। उसके बाद हमने सेकंड के लिए देखना है। सेकंड क्या है हमारे पास, h ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ क्या है, लेट h ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। अब मॉडुलस ऑफ x की हमें जो है कंडीशन पता है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, h ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस एक्स वैल्यू होगी या फिर प्लस एक्स वैल्यू होगी। माइनस एक्स कब होगी, x इज लेस देन ऑफ 0, और प्लस एक्स कब होगी, जब x इज ग्रेटर देन ऑफ 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये हमें पता है। ओके, अब हमें ये भी पता है कि एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे मॉडुलस का सीन क्या होता है। देखिए इसको इस तरह से लिखते क्यों है, मॉडुलस ऑफ x जो होता है इज इक्वल्स टू, अगर सपोज x इज लेस देन ऑफ 0 है, x इज लेस देन ऑफ 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स होगी। लेस देन ऑफ 0 है, -3 है सपोज, तो माइनस ये वाला एज इट इज लगेगा और ये -3 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू ऑफ 3, पॉजिटिव बन जाएगा वो। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन ऑफ 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू फंक्शन क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज 2 है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। क्लियर हो गया, इसीलिए ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे केसेस बन रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से केस बन रहे हैं, देखिए x इज लेस देन ऑफ 0 पे बन रहा है, x इज ग्रेटर देन ऑफ 0 पे बन रहा है, और एक x इज इक्वल्स टू पे बन रहा है, इक्वल्स टू 0 पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले केस 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करेंगे इसको हम। फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करेंगे इसे हम। तो फर्स्ट केस क्या है, लेट c इज लेस देन ऑफ 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा h ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे लेस देन ऑफ माइनस एक्स है हमारे पास। ठीक है, तो h ऑफ c कितना बन जाएगा, -c बन जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू c h ऑफ x
कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी, हमारे पास फंक्शन क्या है, माइनस एक्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस सी लिमिट पुट करने पे। ठीक है, तो हमारे पास हमने देखते हैं कि ये दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो हम लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर सी इज लेस देन ऑफ 0। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड केस लेते हैं, केस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो उसके लिए हमारे पास 3 केस बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड केस के लिए हम कर लेते हैं लेट सी इज ग्रेटर देन ऑफ 0। ग्रेटर वैल्यू है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स एंड एच ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ सी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी, एच ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ऑफ सी। तो यहाँ भी दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर सी इज ग्रेटर देन ऑफ 0। दोनों पे ही क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस हमारे पास क्या बनता है, इक्वल टू के लिए बन रहा है। केस 3, केस 3 में क्या है, लेट सी इज इक्वल्स टू ऑफ 0। जब 0 के इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट ब्रेक हो रही है। ठीक है, लिमिट ब्रेक हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऑफ एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू में क्या है, एक्स की वैल्यू है, तो एच ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ सॉरी एच ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ऑफ 0 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आ जाएगा, देखो अगर ये 0 है, एक्स इज लेस देन ऑफ 0 हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, एक्स इज लेस देन ऑफ 0 है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ 0 नेगेटिव, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास, माइनस एक्स, और माइनस 0 जब पुट करेंगे तो माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं होता, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट के लिए करते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, एंड जब राइट साइड से अप्रोच करेगी तो आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, सॉरी एच ऑफ एक्स एक्स आ जाएगा, एंड वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तीनों ही क्या है, इक्वल आ रही हैं। ठीक है, इक्वल है यहाँ भी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0, और हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल ओवर से एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर। ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया, अब हमने क्या करना है, नाउ इनका कॉम्बिनेशन भी देखना है कि इक्वल है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एच ऑफ एक्स क्या है, मॉड है। अब देखो यहाँ पे पता कैसे लगेगा कि एच ऑफ जी लेना है हमने या जी ऑफ एच लेना है। तो इसके लिए देखो, अगर हम यहाँ पे लेते हैं सपोज जी ऑफ एच लेते हैं अगर, ठीक है, जी ऑफ एच का मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, कॉस, और एच ऑफ एक्स तो यहाँ आ जाएगा कॉस, एच ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस में है। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें हमारे पास क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें। तो हम ये वाली देखते हैं, एच ऑफ जी के लिए क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एच ऑफ एक्स
एच क्या है, मॉडुलस है, और जी ऑफ एक्स का मोड बन गया, और जी ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है। तो इसका मतलब हमने इसके लिए लेना है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एच ऑफ जी लेंगे हम यहाँ पे, क्लियर है। तो ये आगे मॉडुलस ऑफ जी ऑफ एक्स, और यहाँ आ गया एच ऑफ जी इज इक्वल्स टू ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज एग्जामिन द साइन मॉडुलस ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे भी हमारे पास क्या दे रखा है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, साइन मॉडुलस ऑफ एक्स दे रखा है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट जी ऑफ एक्स इज साइन एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने क्या प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के लिए सबसे पहले हम साइन एक्स को प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ साइन एक्स। तो लेट सी बिलोंग्स टू ऑफ आर एंड जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ साइन सी, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी, जी ऑफ एक्स इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी साइन एक्स, और ये आ जाएगा साइन सी। तो यहाँ देखिए दोनों ही इक्वल हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। उसके बाद ये प्रूव कर लिया हमने जी ऑफ एक्स के लिए। अब है एच ऑफ एक्स के लिए, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखिए सेम हमने कहाँ किया है, अभी अभी किया क्वेश्चन नंबर 32 में, ये रहा, ये प्रूव किया हमने सारा का सारा, सेम ऐसा ही रहेगा ये, ठीक है। यहाँ तक कॉन्टिन्यूस हमने प्रूव कर लिया है इसको, ठीक है। ये सारा हमने सेम एज इट इज करना है एच ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। फिर ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, ये आप अपने आप कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 32 में किया है, अभी किया, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज हमने यहाँ पे करना है इसको, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसका कॉम्बिनेशन देखना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सा इसका कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, ठीक है। हमारे पास क्या है फंक्शन, हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन मॉडुलस ऑफ एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एच ऑफ जी के लिए कर लेते हैं, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एच क्या है हमारे पास, साइन है, सॉरी एच जो है हमारे पास मॉडुलस है, और ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स नहीं चाहिए हमें चाहिए साइन मॉडुलस एक्स, ठीक है। तो हम करेंगे, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, जी ऑफ एच के लिए करेंगे। तो जी ऑफ एच के लिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो जी कितना है, साइन आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा एच ऑफ एक्स एंड साइन एच ऑफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स। तो हमें कौन सा सॉल्व करना है, हमें ये वाला चाहिए फंक्शन, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ पे आएगा जी ऑफ एच के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी कितना है, साइन एच ऑफ
एक्स और यहाँ आ जाएगा साइन मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये भी ये अब हम किस तरह से लिखते हैं इसको, जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू ऑफ किसके इक्वल आया है, साइन मॉडुलस ऑफ एक्स, जो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो हमने क्वेश्चन नंबर 33 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमारे पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे टू कॉम्बिनेशन में, तो हम पहले एक को कंटिन्यू करेंगे, फिर दूसरे को कंटिन्यू करेंगे, फिर इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा लाइक जी ऑफ एच या एच ऑफ जी जो भी बनेगा उसको कंटिन्यू शो करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 33 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लेंथी भी है। ठीक है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f defined by f of x is equals to of modulus of x minus modulus of x plus 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टू फंक्शन दे रखे हैं और टू फंक्शंस दे रखे हैं और बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। टू फंक्शन दे रखे हैं, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है और बीच में नेगेटिव का साइन है। अगर हमने पढ़ा है ये लास्ट में पढ़ा है कि अगर टू फंक्शंस जो हैं वो अगर कंटिन्यू होते हैं तो उनके बीच में अगर माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी साइन होता है, अगर फंक्शन कंटिन्यू होने के, अगर सपोज ये दोनों कंटिन्यू हैं, ठीक है, इनके बीच में प्लस, अगर आप उनको प्लस कर दो, इनको माइनस कर दो, इनको डिवाइड कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी कंटिन्यू ही होगा। ठीक है, वो भी कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सब क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम x को, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको लेंगे और सेकंड फंक्शन लेंगे, उनको कंटिन्यू प्रूव करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, लेट जी ऑफ एक्स पोज कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स है। ठीक है, और एच ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो ये तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कर चुके हैं, बट यहाँ पे कर लेते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। जब हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ, इसका मतलब क्या है कि माइनस एक्स हो सकती है इसकी वैल्यू, जब एक्स इज लेस देन ऑफ 0 होगा एक्स होगी, जब एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास केस बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस करते हैं हम सॉल्व, वेयर सपोज कर लेते हैं सी, तो सी इज लेस देन ऑफ 0, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ, सी इज लेस देन ऑफ 0 है तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस एक्स और उसके बाद माइनस सी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया माइनस सी। अब लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ऑफ सी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ऑफ सी, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस सी। यहाँ देखिए सेम आ रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यू फॉर सी इज लेस देन ऑफ 0। ठीक है, लेस देन के लिए हो गया, सेकंड केस लेंगे हम ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा लेट सी इज ग्रेटर देन ऑफ 0। ठीक है, तो जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन आएगा ग्रेटर देन के लिए एक्स है, तो जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ सी लिमिट
x टेंड्स टू ऑफ c, g of x is equals to of लिमिट x टेंड्स टू ऑफ c, g of x क्या होगी, x होगी, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ c। यहाँ पे फंक्शन और लिमिट्स दोनों सेम है, इक्वल आ रही हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर g of x इज कंटिन्यू फॉर, किसके लिए कंटिन्यू है, c इज ग्रेटर देन ऑफ 0 के लिए। क्लियर है। नाउ केस 3 लेंगे यहाँ पे हम, केस थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ऑफ c के लिए, जीरो के लिए, x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 के लिए। यहाँ पर लिमिट्स क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लेट c इज इक्वल्स टू ऑफ 0, तो यहाँ पे लिमिट ब्रेक हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं g ऑफ x इज, लिमिट ब्रेक होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो g ऑफ x कितना आ जाएगा, x के इक्वल है, तो g ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अगर यहाँ 0 है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, तो x इज लेस देन ऑफ 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 0 नेगेटिव, g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 0 नेगेटिव, x इज लेस देन ऑफ 0, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज लेस देन ऑफ 0 माइनस x फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारे पास फंक्शन माइनस x, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आ गई 0। नाउ राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 0 पॉजिटिव, g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 0 पॉजिटिव, ग्रेटर वैल्यू है, राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो x इज ग्रेटर देन ऑफ 0 होगा, और इसके लिए आ जाएगी यहाँ पे x, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ बन गया 0 आ गया। तो यहाँ पे फंक्शन और लिमिट्स जो हैं वो दोनों तीनों ही क्या है, इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर g ऑफ x इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर g ऑफ x इज कंटिन्यू फॉर रियल नंबर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमने ये कर लिया, g ऑफ x कर लिया हमने, उसके बाद हमने करना है अब h ऑफ x के लिए प्रूव कि ये भी कंटिन्यू है। तो h ऑफ x क्या है हमारे पास है h ऑफ x, लेट कर लेते हैं, लेट h ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, ठीक है, सेम रहेगा, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए, h ऑफ x इज इक्वल्स टू, h ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ, एक तो आ जाएगी माइनस की वैल्यू x प्लस 1, जब x प्लस 1 इज लेस देन ऑफ 0 होगा, या आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू x प्लस 1 जब x प्लस 1 इज ग्रेटर देन ऑफ 0 होगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, h ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस x प्लस 1 होगी। अगर हम 1 इस साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंडीशन x इज लेस देन ऑफ माइनस 1, या इक्वल भी आएगा, ठीक है, इज लेस देन ऑफ माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 इस साइड चला गया तो क्या बन गया, -1, और यहाँ आ गई x प्लस 1, और अगर ये इस साइड चला गया तो क्या बन गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ -1। तो अब हमारे पास जो कंडीशन रहेगी वो -1 के लिए रहेगी, ठीक है। तो हम इसके बिहाफ पे सॉल्व करेंगे, कितने केसेस बन जाएंगे, एक हो जाएगा x इज लेस देन ऑफ -1, एक हो जाएगा x इज ग्रेटर देन ऑफ -1, एक हो जाएगा इक्वल्स टू ऑफ -1। 3 केसेस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1। फर्स्ट केस हो जाएगा, सबसे पहले सपोज कर लेंगे c बिलोंग्स टू ऑफ r एंड c इज लेस देन ऑफ -1 के लिए करते हैं इसको सॉल्व पहले। तो h ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ, लेस देन ऑफ -1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -x प्लस 1 आ जाएगा, और h ऑफ 1 कितना आ जाएगा,
एच ऑफ वन क्यों, एच ऑफ सी, सॉरी वन नहीं करते हैं यहाँ पे, सी करते हैं। एच ऑफ सी कितना आ जाएगा, माइनस सी प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास लिमिट्स के लिए करेंगे, लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ऑफ सी एच ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ऑफ सी नेगेटिव नो सी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस सी प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर दोनों ही क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यू फॉर सी इज लेस देन ऑफ माइनस वन। केस टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी इज ग्रेटर देन ऑफ माइनस वन के लिए केस करेंगे हम। तो यहाँ आ गया एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ, हमारे पास क्या बचेगा, पॉजिटिव एक्स प्लस वन। ठीक है, और एच ऑफ सी आ गया हमारे पास सी प्लस वन आ गया। तो लिमिट क्या आ गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ सी एक्स प्लस वन, और लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सी प्लस वन। बोथ आर इक्वल, इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यू फॉर सी इज ग्रेटर देन ऑफ माइनस वन। क्लियर हो गया, टू केसेस हो गए यहाँ पे। थर्ड केस लेना है हमने इक्वल के लिए, केस थर्ड आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस वन के लिए। तो यहाँ भी देखिए लिमिट क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच ऑफ सी इज इक्वल्स टू ऑफ, इक्वल टू ऑफ माइनस वन है, दैट मीन्स एक्स प्लस वन रहेगा। तो ये आ गई एक्स प्लस वन, और जब हम माइनस वन करेंगे पुट तो ये आ जाएगी माइनस वन प्लस वन, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ ज़ीरो आ गई। अब यहाँ पे देखिए माइनस वन है और लेफ्ट साइड से करेगी अप्रोच तो एक्स इज लेस देन ऑफ माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन नेगेटिव एच ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन नेगेटिव एच ऑफ एक्स क्या है, लेस देन है। ठीक है, माइनस में है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एक्स इज लेस देन ऑफ माइनस वन, एक्स इज लेस देन ऑफ माइनस वन के लिए क्या आ जाएगी, माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगी, माइनस एक्स प्लस वन। तो ये आ गया हमारे पास, लिमिट्स पुट करेंगे तो माइनस माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल ज़ीरो। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट के लिए राइट साइड से अप्रोच करेगी तो एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ माइनस वन, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ माइनस वन पॉजिटिव एच ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन पॉजिटिव एक्स प्लस वन आ गई इसका फंक्शन। तो यहाँ वैल्यू जब लिमिट करेंगे पुट तो ये भी बन गया ज़ीरो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब तीनों ही हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यू फॉर सी इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस वन के लिए कंटिन्यू है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यू फॉर, एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यू फॉर रियल नंबर। ठीक है, अब हमने देखो मॉडुलस ऑफ एक्स हमने ये कंटिन्यू प्रूव कर लिया, ये प्रूव कर लिया। अब हमने बताना है कि इनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, कितना हमने सपोज किया था, मॉडुलस ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं कहानी, देखो हम यहाँ लिखेंगे एज जी ऑफ एक्स इज
कंटिन्यू फॉर ए रियल नंबर, ठीक है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यू है रियल नंबर के लिए, ठीक है, एंड अभी प्रूफ किया हमने, एंड एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यू फॉर रियल नंबर, ठीक है, ये भी हमने प्रूफ किया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, क्या इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। द subtraction of two continue function is also a continue function, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो g of x is equals to of g of x minus h of x is also continue, और लिख सकते हैं हम f of x is equals to modulus of x minus modulus of x plus 1 for रियल नंबर के लिए ये क्या है, कंटिन्यू रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 34 था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था। इसमें हमने मॉडुलस के लिए दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन में हमने सॉल्व किया है। दोनों फंक्शंस को कंटिन्यू प्रूव किया, फिर उनके जो एडिशन या इसमें सब्ट्रैक्शन दे रखा था, इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या है, कंटिन्यू हमने प्रूव किया। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।